नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये रहने वाली है। अगर आप अपकमिंग रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, किसी भी परीक्षा में जो आपका टेक्नीशियन का है, वहाँ पे देखिए आर्टिकल से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन में हम आर्टिकल को ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो आपके परीक्षा में बारंबार पूछे गए हैं। उन सभी 60 प्रश्नों का रिवीजन आपको कराएंगे। तो पूरे सेशन को दोस्तों मैं बोलूँगा एक बार आप जरूर ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा से यहाँ पे आज फंसने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग क्विक वे में 60 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो अब लास्ट तक दोस्तों देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एकदम विनम्र गुजारिश है कि दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस प्रकार के टॉपिक पसंद आते हैं तो और भी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं कवर करूँगा, ठीक है। और शेयर कीजिएगा, कम से कम एक दो लोग को तो शेयर आप करेंगे ही, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम कहीं पे भी। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। हालांकि मैंने 60 प्रश्न बैक टू बैक लिए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं आपको बताता चलूंगा, बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में दोस्तों है आपका, देखिए राज्यों का संघ ना, भारत एक राज्यों का संघ होगा। यही कहा गया था कि आपका एक रट जाएगा। अब देखिए मैं आपको धीरे धीरे रिवीजन भी करा, जैसे हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये हमारे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप ये याद रखिएगा रसिया से लिया गया है। और आर्टिकल नंबर दोस्तों क्या है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 51A। आकस्मिक निधि दोस्तों किस अनुच्छेद, देखिए प्रश्न प्रीवियस ईयर है और ये आया हुआ है कि आकस्मिक निधि दोस्तों ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर दोस्तों इसको याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 200 देखिए 67 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 267 के अंतर्गत क्या आता है, आकस्मिक निधि। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों दी गई है। तो मैंने आपको जब भी पढ़ाया तो आपको 19A से लेके 19G तक बताया है, उसी से दोस्तों एक है। तो देखिए जो हमारा 19A है, देखिए 19A आपको क्या बोलता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19B दोस्तों संघ बनाने के लिए। इसी तरह आपको 19G तक मैंने बताया है, मतलब आप वो कर सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, मतलब आप इकट्ठा होके आप प्रोटेस्ट टाइप से कर सकते हैं। इतनी आज़ादी आपको मिलती है, आप अपने शहर में, अपने देश में, सब जगह जाके रह सकते हैं, वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें से हटाया गया था जो था दोस्तों 19F, और दोस्तों ये था 1978 का टाइम, और संविधान संशोधन था 44वां। इसे हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में डालकर आर्टिकल नंबर 300A में कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है। सही आंसर दोस्तों यहाँ पे बात करें, देखिए आपका अनुच्छेद 155 हो जाएगा, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अब 352 दोस्तों क्या है, दोस्तों ये है आपका आपातकाल, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आपातकाल है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा सीएम का आर्टिकल दोस्तों, तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 164। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी बताऊंगा मैं आपको। बोलने का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत है। तो अभी मैंने बोला था दोस्तों ये 19 में ही आपको सभी प्रकार की इस प्रकार की आज़ादी आपको 19 में ही मिलती है। और दोस्तों छुआछूत का अंत ना, ये देखिए प्रश्न आया हुआ है कि छुआछूत का अनटचेबिलिटी दोस्तों किस आर्टिकल में है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कुल जो कि रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये है देखिए 226 है ना। तो देखिए रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय में जो शक्ति दी गया है वो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत दिया गया। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों संदर्भित है। तो दोस्तों ये कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये है आपका आर्टिकल नंबर देखिए 48A में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48A में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया, जो उच्चतम न्यायालय से दोस्तों परामर्श कर सकता है। दोस्तों ये है आपका आर्टिकल नंबर देखिए 143। अब मैंने आपको आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित लगभग सारा याद करवाया, अगर आप लगातार क्लास ले रहे होंगे तो देखिए 6 आर्टिकल बताता हूँ राष्ट्रपति से संबंधित। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है, 57 में पुनः इलेक्शन है, 60 में दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ है, 61 में दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग हो जाएगा, और दोस्तों आपका 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान हो जाएगा। ये सारे आर्टिकल एकदम याद रखिएगा, 100% दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है, 395A इज राइट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया, अभी मैंने आपको बताया था 52 हो जाएगा, ठीक है, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए
बी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए जीके और करंट अफेयर्स का कंप्लीट कोर्स दोस्तों आ चुका है, जिसमें जीके और करंट अफेयर्स आपका 2024-25 पूरा कवर कराया जाएगा आपके अपकमिंग रेलवे परीक्षा के लिए। तो आरपीएफ के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं 40 एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं 40 नंबर यहाँ पे आता है, 50 नंबर जो कि एनटीपीसी सीवीटी 2 में आता है। तो ये कंप्लीट आपको कराएगा। आपको देखिए टॉपिक वाइज जीके, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही क्लासेस के पीडीएफ एक्स्ट्रा साथ साथ आपको 50+ टेस्ट सीरीज भी दोस्तों इसमें मिल जाएगा। तो आप इस वाले बैच से जुड़ जाइएगा जो कि पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी आ गया है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में एनटीपीसी का फुल टेस्ट भी आप ले सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों ये सही आंसर दोस्तों जाएगा आपका 123। दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, जारी करता है दोस्तों 123 के अंतर्गत, ठीक है। आपको मैंने देखिए 352 बता दिया था आपातकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा कर सके? तो दोस्तों ये है आपका देखिए आर्टिकल नंबर 352 और यही दोस्तों राष्ट्रपति का इमरजेंसी है, ठीक है। तो 62, 71, 75 हमारे जो कि देश में 3 बार जो कि इमरजेंसी लगी है, आप 62 में, 1971 में और 1975 में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों वित्तीय आपातकाल ये है आपका फाइनेंशियल 360 और भगवान न करे ऐसा कभी हो, अभी तक ये इस आर्टिकल का प्रयोग आपातकाल का हमारे भारत में नहीं किया गया है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस सेशन को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इस प्रकार के आप टॉपिक वाइज शेयर जो कि सेशन चाहते हैं कि नहीं। तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि देखें एक एक टॉपिक आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिलीवर किया जाए। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों स्थापित किया गया था? दोस्तों ये है आपका आर्टिकल नंबर 324। तो चुनाव आयोग अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। अब राष्ट्रपति का अध्यादेश देखिए क्या है आपका 123 है और 352, 356, 360 है इमरजेंसी से संबंधित जो कि जर्मनी से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? दोस्तों ये अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। इस क्वेश्चन में देखिए सी से अखिल भारतीय सेवा से। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दोस्तों बताया गया? क्या है ये वार्षिक वित्तीय विवरण? ये किस आर्टिकल के थ्रू दोस्तों बताया गया? तो सही आंसर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 112 के तहत दोस्तों बताया गया, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश देखिए 123 हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि 1978 हो जाएगा इस क्वेश्चन में आंसर, जिसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। मतलब आर्टिकल नंबर 19F को हटा दिया गया और 300A में डाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन किए जाने के बारे में दोस्तों बताया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3 ओनली, ठीक है, अनुच्छेद 3 ओनली। राष्ट्रपति का अध्यादेश देखिए इसमें दिया है 143। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं दोस्तों? यहाँ पे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों गठन हेतु निर्देश के बारे में दोस्तों बताया गया है? तो ग्राम पंचायत दोस्तों कभी भी आएगा तो बस आप आर्टिकल नंबर 40 को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 40 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल नंबर 40। दोस्तों अगर आप एनटीपीसी या फिर रेलवे के पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक जो रिवीजन के लिए दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए मैथ के 500 क्वेश्चन का दोस्तों सुपर गेस्ट क्वेश्चन बनाया गया है और सारा सोल्यूशन के साथ। तो आप इन सभी गेस्ट पेपर्स को लीजिए और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर डालिए। सभी प्रश्नों को परीक्षा से पहले लगा डालिए। आपका मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों यहीं से आपकी कवर हो जाएगी। एकदम इसी प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं। और जीके को टॉपिक वाइज रिवीजन करने के लिए इस पर्टिकुलर ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों इस ई बुक में पूरा टॉपिक वाइज जीके है और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा। और स्ट्रैटेजी के 2500 प्रश्न देखिए यहाँ पे मिलेंगे और सभी कंप्लीट डिटेल के साथ। मतलब 2500 प्रश्न है तो डिटेल 2500 भी आपको उसमें मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप हमारे ऐप के देखिए ई बुक वाले सेक्शन से ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए ई बुक आपको सारे मिल जाएंगे। हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों इसमें फ्री है, आप इसे फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और कंप्लीट ये ई बुक है हिस्ट्री का, मतलब पूरा खत्म हुआ इसी में, ठीक है। जीएसटी दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ा गया था? जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो कि दोस्तों सबसे पहला राज्य देश कौन सा है? फ्रांस। और भारत का सबसे पहला राज्य दोस्तों जहाँ पे लागू हुआ था वो कौन था? असम था। दोस्तों ये 101वां जो यहाँ पे संविधान संशोधन था। और दोस्तों अमेंडमेंट करने की शक्ति दोस्तों किस देश से ली गई है? आप कमेंट करके बताइएगा। आर्टिकल नंबर 368, कई बार बता चुका हूँ ना।
भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में दोस्तों बताया गया है? तो आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्षमादान। तो जाहिर सी बात है हमारा दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, वो है दोस्तों आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों बताया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 117 के बाद। देखिए वित्त विधेयक है ना, वित्त विधेयक का जो कि विशेष उपबंध है 117 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, यह है आर्टिकल नंबर 24, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 17 दोस्तों क्या है? अनटचेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61 ना। जी हाँ, 61वां सही हो जाएगा। और कभी कभी आता है दोस्तों प्रश्न है कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दोस्तों लिया गया है। चलिए, संविधान किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बता दिया आपको। तो आर्टिकल नंबर 368। और दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से दोस्तों ये लिया गया है। बाकी 356 और 352 में इमरजेंसी है, जो कि जर्मनी से हमारे देश में लिया गया है। संविधान किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो 52, 56, 60 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 52 राष्ट्रपति आपातकाल देखिए इसी में हो जाएगा। 360 का प्रयोग नहीं किया गया, ये आपका फाइनेंशियल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया था? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 163 के अंतर्गत दोस्तों ये बताया गया है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है और 352 में हमारा जो कि आपातकाल है। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह किस अनुच्छेद दोस्तों किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आर्टिकल नंबर 352 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दोस्तों किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है? दोस्तों यह है आपका अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, 52, 56 में आपका इमरजेंसी है और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? सभी राज्यों के लिए दोस्तों दिया जा रहा है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 350 ये कहता है कि यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है तो उसकी सुविधा की जाएगी। बाकी देखिए यहाँ पे 360 आपका का है फाइनेंशियल इमरजेंसी और राष्ट्रपति आपातकाल जो है, ये तीनों आपातकाल में ही आता है, जो कि जर्मनी से लिया गया। संविधान के संशोधन के अंतर्गत हिंदी राज्य को राजभाषा का दर्जा दोस्तों दिया गया। तो जी हाँ, यह है आपका आर्टिकल नंबर 343A। 343A को हिंदी को देखिए राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य दोस्तों शामिल है? बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आर्टिकल नंबर 51A दोस्तों, जो यूएसएसआर रसिया से दोस्तों लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21। क्या कहता है ये? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगर 21A कर देते दोस्तों इसमें, तो ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा आपका हो जाता। संविधान के अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने के दोस्तों प्रावधान है। तो ये आर्टिकल नंबर 350A में दोस्तों ये दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार की दोस्तों घोषणा की है? वो दोस्तों कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों ये हमारा जो कि 19 ही है। सभी प्रकार की जो स्वतंत्रता हमको मिलती है वो 19 के थ्रू ही मिलती है। संविधान का अंतिम अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है? तो अभी मैंने आपको पूरा बता ही दिया था। तो 395 आपका हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में भी अनिवार्यता का उल्लेख किया गया? दोस्तों ये कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 85 में ये है। अगला देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित तो मुझे लगता है मैं आपको सारा बता चुका हूँ। याद रखेंगे 52, ठीक है, 54, 57, 60, 61 और आपका 72। ठीक है, राष्ट्रपति है 52 में, इलेक्शन है, पुनः इलेक्शन है, शपथ है, आपका महाभियोग है और क्षमादान। राष्ट्रपति किसी को क्षमादान भी कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण दोस्तों देता है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो अगेन दोस्तों ये आपका देखिए 21 ही है। आपके सभी प्रकार की जो है स्वतंत्रता है वो 21 के थ्रू देता है। और दोस्तों हमारा मूल कर्तव्य जो है आपका 51A में है और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में हो जाएगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित दोस्तों आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 5 से 11। ठीक है, नागरिकता दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आर्टिकल नंबर 5 से 11। 12 से 35 दोस्तों हमारे क्या है? तो हमारे 12 से 35 में मौलिक अधिकार हो जाएंगे।
दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 48 जो दुधारू पशुओं का संरक्षण करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा दोस्तों की गई है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, याद हो रहा है, अच्छी बात है। तो 51A हो जाएगा, ठीक है, 51A, ठीक है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, और यहाँ पे 243A में हमारा हिंदी राजभाषा, और 352 में हमारा आपातकाल हो जाएगा। वित्त आयोग दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही, और बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 280 याद रखेंगे, वित्त आयोग, ठीक है। अगला संविधान, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? किसकी बात की जा रही है? अनुसूचित जनजाति। तो सही आंसर दोस्तों जाएगा 338 में दोस्तों ये प्रावधान दिया गया, 338A। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का दोस्तों उल्लेख है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 371, 371, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 दोस्तों उपबंध किया गया है, किसका? तभी मैं शुरू में ही बताया, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का जो कि खत्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 5 से 11 हमें हमारा नागरिकता आता है, ठीक है। आपातकाल 352, 356 और 360 आपका ये हो जाएगा। संविधान के संशोधन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा के प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा को लागू करेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 350। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता दोस्तों निर्धारित करता है? तो आपको मैं अभी कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ, 57 हो जाएगा, ठीक है। 54 में इलेक्शन, 57 में दोस्तों पुनः इलेक्शन, और 52 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, क्या कह रहा है ये देखिए, ये संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है तो दोस्तों आपका 356 लग जाएगा, मतलब ये लगा था 1975 में, ठीक है। बाकी 62 में, 71 में भी लग चुका है आर्टिकल नंबर 352, और 356 का प्रयोग किया गया था इसी में, अभी तक 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आर्टिकल नंबर 63 याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के जो कि सदस्य को हटाने का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 317। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 253, ठीक है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? दोस्तों ये 64 में बताया गया, ठीक है। बाकी 63 में आपका उपराष्ट्रपति होता है, और 64 में दोस्तों ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दोस्तों प्रदान किया गया है, दोस्तों ये कौन सा है? तो 14 से 18 में दोस्तों आपका समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का जो कि प्रावधान है, तो अधिक हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समझ समानता के बारे में दोस्तों बताया गया है? तो सही आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 14 हो जाएगा, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के दोस्तों परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अनुच्छेद 110, सी से हो जाएगा अनुच्छेद 110। किस वर्ष में 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखिए 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करता है दोस्तों? जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1992 में। तो ये 60 दोस्तों अति महत्वपूर्ण मैंने क्विक रिवीजन कराया है, और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मैं ऐप पे दे दूंगा, आप जाके ले लीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन के आप जो कि पीडीएफ वाले सेक्शन में, क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग इसी तरह और कितने क्लासेस चाहिए बताइएगा, सेशन को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। आप बताइए कौन कौन से सेशन चाहिए, मैं और दूंगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको सभी क्लासेस नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये सभी ई बुक्स इंपॉर्टेंट है, मैथ का दोस्तों लेके अभी से प्रैक्टिस चालू करिए, परीक्षा से पहले खत्म कीजिए। जीके को पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए, मोस्ट रिकमेंडेड है, आप जरूर से ले लीजिएगा। और स्टैटिक जीके के टॉपिक साथ ही हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का भी दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ साइंस का सारे ई बुक आपको मैं दे रहा हूँ, साथ ही हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप जाके इसे फ्री में ले सकते हैं। तो ई बुक वाले सेक्शन में दोस्तों आपको मिलेगा, आप वहाँ से जरूर से ले लीजिएगा। और दोस्तों ये कोर्स आपको जीके और करंट अफेयर्स पूरा कवर करके दे रहा है, तो आप जरूर दोस्तों इस कोर्स को ले लीजिएगा। साथ में आपको एक्स्ट्रा नोट्स और इसमें 50+ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके इसे ले सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत है आपको ऐप डाउनलोड करने में 7307 इस नंबर पर रेलवे एग्जाम लिख के भेजेंगे तो आपको सभी लिंक PDF वगैरह अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।